वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानियों के शाम से बखौफ इजाज़त पाकिस्तान पहुंचने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो इसके पीछे रियासत खड़ी होगी। शहबाज शरीफ ने लेबनान के वज़ीर आज़म से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए बात की। एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की कोशिशें। PTI के हुकूमत से राब्तों के बावजूद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू ना हो सके। स्पीकर अयाज सादिक से PTI अरकान की भी मुलाकात। शेर अफजल ने अयाज सादिक को बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। कहा, स्पीकर पर एतमाद है, मुज़ाकराती अमल की क़यादत करें। स्पीकर ने कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, सबसे अच्छी उम्मीदें हैं। PTI के स्पीकर से पिछली मुलाकात में मुल्की मुफाद में मिल बैठने पर इत्तफाक हुआ। इनकलाबी बनाकर पेश किए जाते। 26वीं तरमीम ना होती जनाबे चेयरमैन, ये बगावत कामयाब हो जाती। 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर की बगावत कामयाब हो जाती। तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, ये लोग अब घबरा कर मुज़ाकरात पर आ गए। फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। 9 मई को भूल कर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। डी चौक में पुरअमन एहतजाज था। शीरीन रहमान बोली, PTI ने रियासत पर हमला किया, सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी। फैज़ हमीद और फैज़ याबी का वक्त गुजर चुका, अब बैठना पड़ेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक पुरअमन होती है। उमर अयूब की मंतक कहते हैं, अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, सबसे मिलने को तैयार हैं। अगर स्पीकर मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। असद कैसर बोले, मुज़ाकरात के लिए कवायद ज़वाबित तय हो रहे हैं। इरफान सदीकी बोले, सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर बात नहीं हो सकती। क्या PTI चोरों से मुज़ाकरात पर तैयार है? ये अब बेबस हो गए हैं तो मुज़ाकरात करेंगे। जेलों में लाखों कैदी हैं, हुकूमत कुछ अफराद को कैसे छोड़ दे। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। तोशाखाना 2 केस में दोनों मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। बानी PTI और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल जज सेंट्रल ने समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सऊदी वली अहद ने बानी PTI और बुशरा बीबी को कीमती तोहफ़े दिए। मुल्ज़िमों ने 7 करोड़ के तोहफ़े की कीमत 52 लाख लगवाई। 29 लाख रुपए अदा किए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत। बानी PTI की 342 के बयान में तरमीम, गवाह पेश करने से पीछे हट गए। मई हमलों की मुकदमात मुंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगे। लाहौर में 9 मई के केस में शाह महमूद, यास्मीन राशिद, महमूदुल रशीद और दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाओ घिराव केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी करके गवाहों को तलब कर लिया। अस्करी टावर जलाओ घिराव और दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी। ATC के जज ने कोट लखपत जेल में समाअत की। पाकिस्तान में इतनी गैर संजीदगी है, इदारे इतने गैर संजीदा हो गए हैं, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपनी ही एक्ट और अपनी ही पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। हुकूमत ने मुदारिस से मुतल्लिक रवैया ना बदला तो आवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन्होंने बिल बनाया वही उलमा को उकसा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म और ऐवान सदर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। मुदारिस बिल पर दस्तखत ना होने पर शिकवा सदर से है। मुदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतल्लिक कानून ऐवानों से मंजूर हुए। मुदारिस से मुतल्लिक मामले को गैर ज़रूरी तौर पर गंभीर बना दिया गया है। आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल को क्यों रोका गया? हुकूमत की पीपल्स पार्टी से जुडिशल कमीशन में वापसी की दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो हुकूमती पेशकश पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो की जुडिशल कमीशन में वापसी का इम्कान। पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन में यकसा नुमाइंदगी न मिलने पर नाराज थी। PTI से मुज़ाकरात से कबल हुकूमत ने इत्तेहादियों से मुशावरत पर भी जोर दिया। हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों पर भी एतमाद में नहीं लिया था। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए मदरसा नाम सामने आ गए।
जिलानी के बेटे साकिब जिलानी का नाम भी शामिल। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक और साबिक रजिस्ट्रार जसीला असलम के नाम ज़ेर गौर आएंगे। आसिमा हामिद, हारिस असमत, कासिम चौहान, नवाज़िश पीरज़ादा के नाम सर फहरिस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इनाम अमीन और उस्मान गनी के नाम भी सामने आ गए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज तलब कर लिया। मुकदमात में गैर जरूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जेल इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा ज़ेर इल्तवा मुकदमात की मुद्दत 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद अली, IG पुलिस, IG जेल खाना जात, प्रोसिक्यूटर जनरल, सेक्रेटरी कानून और दीगर शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा की मुलाकात। नासिर हुसैन और शर्जील मेमन की बिलावल भुट्टो को सिंध में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान को जो $600 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से फ़ाल दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला कर रहा है। अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही में मसरूफ़ है। अफगान हुकूमत तंजीमों को आज़ादी से कार्रवाई करने की इजाज़त दे रही है। दहशतगर्द सरहदों से हमलावर होकर कार्रवाइयाँ करते हैं। चीन ने तेज़ी से तरक्की की, इससे सीखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली से पैदा चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। मरीम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा भी किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के सिखाने की जदीद तरीके का मुशाहिदा।